प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंककर उसे अपना पुत्र बना दिया। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई भी अंदर न आ पावे, ऐसा तुम ध्यान रखना। बालक ने आज्ञा मान ली और द्वार पर पहरा देने लगे। इसी बीच भगवान शिव वहां आए। वे अपने ही घर में प्रवेश करना चाहते थे, परंतु उस बालक ने मार्ग रोक दिया। तब शिव जी ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। परंतु बालक बोला, माता ने मुझे आदेश दिया है कि बिना उनकी अनुमति से कोई अंदर नहीं जा सकता, चाहे आप कोई भी हो। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गढ़ों को आदेश दिया कि इस बालक को रास्ते से हटाओ, लेकिन आश्चर्यजनक अकेला वह बालक सभी गढ़ों पर भारी पड़ गया और उसे पराजित कर दिया। अंततः भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को निर्जीव देखा तो वे विलाप करने लगी और जोर जोर से रोने लगी। उनके क्रोध से संपन्न सृष्टि डगमगाने लगा। तब देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से विनती की, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे जटाधारी, माता पार्वती का क्रोध शांत कीजिए, नहीं तो यह सृष्टि का विध्वंस हो जाएगा और पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब भगवान शिव ने तुरंत अपने गढ़ों को भेजा और कहा, उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हुए जो भी प्राणी सबसे पहले मिलेगा उसका शीश लेकर आओ। गौ को सबसे पहले एक गज यानी हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिव जी ने उसे उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपने वरदान से प्राण फूंक दिए। पार्वती हर्ष से भर उठी। तब शिव जी ने कहा, अब से यह मेरा भी पुत्र है, इससे सभी देवताओं में प्रथम पूज्य स्थान मिलेगा। किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले इसकी ही पूजा होगी। इसी प्रकार भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ और वे विघ्नहर्ता और सुखहर्ता कहलाए। इसलिए प्रिय भक्तजन प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करते हैं ताकि जीवन में विघ्न दूर हो और हर कार्य सिद्ध व सफलता से पूर्ण हो सके। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय।